पिछले 1 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि काले कानून सरकार लेके आई थी। आज वही कानून 1 साल तक भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पूरी दिल्ली को घेरे हुए थे। तब ये दबाव बना, और दबाव जब बना जब उनको ये लगा कि 3-4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उन लोगों ने सुनी, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने चलो सुन ली और तीनों कृषि काले कानून जो लाए थे वह वापस कर लिए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा, लेकिन ये शुभकामनाएं भी माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अधूरी हैं, क्योंकि अभी तक जो एमएसपी पर अब किसान लड़ रहा था वो लड़ाई अभी पूरी नहीं है। जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की, इनको भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो 2014 में ही हम लोग डीजल के मूल्य में कमी करके 35 से 40 रुपये लीटर की लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बिजली अमेंडमेंट में भी कोई काम नहीं किया। आज किसान डीएपी के लिए, बिजली के लिए, डीजल के लिए मारामारी कर रहा है। आज देश की, प्रदेश की, केंद्र की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, हर मोर्चे पर फेल हो गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि जो किसानों के कर्जे थे, उन्होंने संकल्प पत्र में किसान के कर्जा मुक्त की बात करी थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई है। मैं सरकार से पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जिस तरह से आपने अपना जो हठ धर्मता कायम की, 1 साल बाद आखिर में आपने वो तीनों कृषि काले कानून भी वापस कर लिए, लेकिन ये कानून तो आप ही लाए थे और आपने वापस कर लिए। जो किसानों की असल मांग थी वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम दिल्ली की सीमाओं से हटेंगे नहीं। ये माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत साहब ने ये स्पष्ट रूप से कर दिया है। 22 तारीख को लखनऊ में एक महापंचायत होने जा रही है। उस महापंचायत में भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े बड़े नेता, हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता उस पंचायत में शिरकत करेंगे। 22 तारीख को 11 बजे महापंचायत लखनऊ के इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में आयोजित की जा रही है। मैं सभी किसान भाइयों से, किसानों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो उस महापंचायत में पहुँचें। जब 1 साल के दरमियान जब पूरे हिंदुस्तान में किसानों ने जिस तरह से जो आंदोलन की, देखिए डर क्या चीज़ होती है ये मोदी जी को समझ में आ गया है, और अब आने वाला डर जो होने वाला है 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों में, उसमें और इससे भी बड़ा डर उन्हें दिखाई देगा। कांग्रेस की मांग ये थी कि किसान काले कानून वापस लिए जाएं, और लेना पड़ेगा। ये राहुल गांधी ने बहुत पहले से कह दिया था, माननीय हमारे नेताजी ने। लेकिन अब जो हमारी लड़ाई, हम जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो 600 लोगों की शहादत हुई है इसमें, उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के लोगों को, आश्रितों को नौकरी दी जाए। तीसरी चीज़, हम जो ये चाहते हैं कि अभी इन्होंने किसान काला कानून वापस लिया है, पर लेकिन समर्थन मूल्य पे अभी कुछ बोले नहीं है, लेकिन समर्थन मूल्य पे भी इन्हें बोलना पड़ेगा। किसान 1550 रुपये में गेहूँ बेचता है और 2700 रुपये में गेहूँ खरीदता है, तो उन्हें इस पर भी खोलना पड़ेगा। जो मोदी जी सरकार आने से पहले ये बोलते थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम समर्थन मूल्य का 1.5 गुना देंगे, तो आप 1.5 गुना नहीं, जितना समर्थन मूल्य बनता है अगर उतना भी दे देंगे तो भी किसान खुशहाल हो जाएगा। उसकी लड़ाई अभी हमारी जारी है। और कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष की हैसियत से मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारी जंग खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान यूनियन, कांग्रेस के सारे मंडल संगठन आगे भी इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय